आपको सामने जो दिख रहा है हरियाली, ये मक्का का खेत है। अब आप पहुंचे हैं मक्का के खेत में। तो गांव में है तो क्या करेंगे, लॉकडाउन लग गया है चारों तरफ, मतलब केंद्र सरकार नहीं लगाई है लेकिन राज्य सरकार लगा दी है। और चलिए आपको दिखाते हैं मक्का का खेत। आपको सामने जो दिख रहा है हरियाली, ये मक्का का खेत है। और ये है शक्ति प्रकाश। आपको हमारे पीछे जो दिख रहे हैं, पीछे जो दिख रहे हैं शक्ति प्रकाश हैं। और इन्हीं के देख रेख में ये मक्का का खेत का उपज हुआ है। चारों बगल देख सकते हैं आप। तो आज इसी तरह घूमते घूमते आ गए थे और खेतों में हरियाली। सामने दिख रहा होगा आपको बांस। इस बांस का सूप, डाली, टेम्परोरी फूस का मकान और अनेक कामों में आता है। दिख रहा है बेल का पेड़। और गेहूं का देखा पड़ती होगी तो पहले रोपाई है। हमारे क्षेत्र में चारों तरफ आपको बगीचा ही अधिक नज़र आएगा। फ्री लैंड बहुत कम आएगा। जैसे ये खेत है, उसके बाद अगला खेत में आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा आम का पेड़ हो गया है। चारों तरफ करीब बगीचा हो जाएगा और 10 साल के बाद यहाँ चारों तरफ बड़ा आम का पेड़ मतलब बगीचा हो जाएगा। पीछे दिख रहा होगा मक्का का, एकदम हरा भरा है। और ये कब तक कटेगा मनु जी? वही 20-25 दिन में। 20-25 दिन में ये मक्का कट जाएगा। हाँ। और अभी तो जोगना पड़ता होगा? नहीं, उतना नहीं। आते हैं गाड़ी से, रात में देख के चल जाते हैं। मान लीजिए सपोर्ट जो 1-2 भुट्टा कोई लेके जाता भी होगा खाने वाने के लिए? नहीं, उतना नहीं। मक्का के खेत में ही थोड़े दूर चारा लगा दिया गया है जानवर को खाने के लिए। घर में गाय माता हैं, उनको खिलाने के लिए चारा का ज़रूरी था, तो ये शक्ति प्रकाश ने बो दिए हैं। लेकिन चारा सक्सेसफुल रूप से हुआ नहीं। जो चाह रहे थे वो कि भव्य रूप में बड़ा हो मक्का का गांछ, इतना बड़ा हो नहीं पाया। क्या शक्ति प्रकाश? हाँ। ऐसा क्यों हो गया अचानक? नहीं होने का कारण मेन है कि मक्का जो है ना, हाँ, मक्का ऊपर चला गया। अच्छा, नीचे खाली स्पेस कम बचा है। अच्छा, यानी कि जो मक्का का गांछ है वो पहले लगा हुआ था और ये गौ माता को खिलाने के लिए चारा था वो बाद में लगाया गया। मक्का का खेत गांछ बड़ा हो गया, जिसके कारण उसको धाप मार दिया। यानी कि वो बड़ा हो गया तो छोटे चीज को उगने नहीं दिया, जिसके कारण नहीं हो पाया। लेकिन तब पर भी मक्का हो गया। एक ही चीज होता है। अब एक खेत में आप 10 चीज बो दीजिएगा तो एक ही चीज होगा। तो वही हुआ है, मक्का हुआ, चारा कम हुआ। ठीक। और आपको पीछे दिख रहा होगा आम का बगीचा। इसमें भी छोटे छोटे आम हैं, जैसे वहाँ थे वैसे ही यहाँ हैं। चलिए धीरे धीरे चलते हैं घर की तरफ। खेत में जब आ ही गए हैं तो सारे फसल को देखते हुए चलते हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा ये मिर्चा का खेत है। कुछ दिन में मिर्चा बड़ा होगा। 8 दिन पहले लगा है। अभी 8-10 दिन पहले ये मिर्चा का खेत में मिर्चा लगाया गया है और यहाँ 2-3 कोड़नी हो चुका है। खरपतवार साफ क्लियर कर दिया गया है पूरे खेत में। आम का भी पेड़ छोटा है, लगा गया है, 2-3 साल का हुआ है। और कोई 4-5 साल का है, कोई 2-3 साल का है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में आम लगा देने के बाद एक बार में हो नहीं जाता है। आपको मान लीजिए सपोर्ट देते एक बार आम का पेड़ लगा दिए, गरू है, माल है, जानवर है, कैसे टूट गया, कोई सूख गया, तो फिर से दोबारा लगाना पड़ता है। इसीलिए एक ही खेत में आपको दिखेगा कि कुछ पेड़ बड़े हैं,
कुछ पेड़ छोटे हैं। यही होता है कि 1-2 साल का गैप हो जाता है। और ये है मिर्चा का खेत। तो ये मिर्चा भी कुछ दिन के बाद यानी कि 2 महीना बाद धीरे धीरे फूल फल आना आरंभ हो जाएगा और उसके बाद 3-4 महीना तक चलेगा। मतलब बहुत रिस्केबल खेती है, पूरे बरसात चलने वाला है। पूरे बरसात ये मिर्चा का खेती चलेगा धीरे धीरे। और इसमें बहुत मेहनत लगता है। आपको एक भाई जी हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि वो कितना मेहनत से खेती कर रहे हैं। मतलब पूरे खेत को कोड़ना है और तब तक कोड़ना है, एक बारिश पड़ेगा थोड़ा जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से खरपतवार उगने लगा। इसको उगने नहीं देना है, फिर से कुदारी से कोड़ देना है, एक चास कर देना है। आपको सामने दिखाएंगे कि कैसे खेत कोड़ाई हो रहा है। ये देखिए यहाँ तक कोड़ा गया है। इसी प्रकार से इसमें कितना चास कोड़ा जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। घास पतवार नहीं होना चाहिए, खेत एकदम फ्रेश क्लियर रहना चाहिए। और वो हमारे भाई जी हैं जो बड़ी मेहनत से कोड़नी कर रहे हैं मिर्चा का। मिर्चा का खेत कोड़ने में कितना दिन लगा जी? मिर्चा का खेत कोड़ने में को दिन लगा? बोल ले 15 दिन। को दिन से कोड़ रहे हो? 7 दिन। अकेले की और भी कोई कोड़ता है? और आपके पिताजी हैं? घर में और घर में इनके और सदस्य हैं जो कि खेत को कोड़ते हैं। और 7 दिन 2 आदमी को लग गया खेत में कोड़ते। हाँ ये बात है कि 24 आवर नहीं को मतलब 12 घंटा ड्यूटी की तरह नहीं करते। बहुत ही फसल का जियान। और फसल का सबसे जियानी करने वाला जो शख्स है ना, वो देख सकते हैं वहाँ कुत्ता सब। कुत्तों में कुत्तों से हो गया लड़ाई। एक को काट रहा है। हमारे से बहुत दूर है, हम भगा भी नहीं सकते, हमको डर भी लगता है कुत्ता से। और ये है प्याज का खेती। मिर्चा के खेत में प्याज का भी खेती हो गया थोड़ा बहुत। धन्यवाद। फिर मिलता है अगले ब्लॉग में। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।